निशा को फ़ोन करता है अखिल शाम को कि तुम बर्थडे पार्टी में तैयार रहना, मैं आके चलूँगा। अखिल ने फ़ोन करके अपनी पत्नी को बताया, लेकिन परी कैसे रहेगी? अभी तो वो बहुत छोटी है। निशा ने पलट कर जवाब दिया। कहा मम्मी रख लेगी, 2-4 घंटे में कुछ नहीं होगा। दूध की बोतल भर कर रख जाना, मम्मी पिला देगी। शाम हो गई थी। निशा ने अपनी अलमारी खोली। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या पहने। जो भी ड्रेस पहन कर देखती थी वो ड्रेस सब छोटी हो जाती थी। कुछ देर बाद उसे एक गाउन फिट आ गया। निशा ने राहत की सांस ली और बहुत अच्छे से मेकअप करके तैयार हो गई। आज तो अखिल देखकर मुझे बहुत ही खुश हो जाएगा। वह मन ही मन बहुत मुस्कुरा रहे थे। इतने महीने बाद वो किसी पार्टी में जा रही थी। जब से पेट में परी आई थी ना, सिर्फ उसका ध्यान रखने में लगी पड़ी थी। अपना तो सब कुछ उसने भूल गई थी। डॉक्टर ने उसे 9 महीने बेड रेस्ट बताया था, जिस कारण उसका वजन भी बढ़ गया था। परी के होने के बाद ना उसमें वो लगी रहती थी। इतने सोचते ही परी की रोने की आवाज़ आ गई। वो परी को ना दूध पिलाने लगती है। तभी अखिल आ जाता है और उसे गुस्सा करने लगता है। कहता अभी तुम तैयार नहीं हुई है? परी में ही लगी हूँ ना, इसीलिए। परी रो रही थी, उसे दूध पिलाने लगी हूँ। और निशा जल्दी से दूध पिलाकर उठ गई। तभी अखिल उसे देखता रह गया। ये पहन के चलेगी तुम? मेरे दोस्त सारे हंसी उड़ाएंगे तेरे ऊपर। तुम जाकर ना कोई अच्छी सी ड्रेस पहन लो। मुझे यही ड्रेस फिट आ रहा और कोई ड्रेस नहीं फिट आ रहा, सब टाइट हो गए मुझे। तभी अखिल ने गुस्से से बोला, और बढ़ाओ वजन, और बढ़ा लो, मोटी हो जाओ। तुम अपना ध्यान नहीं रख सकती, जिम नहीं जा सकती। तुम्हें इस तरह तो मैं पार्टी में बिल्कुल नहीं ले जाऊंगा। अखिल, मैं साड़ी पहन के आ जाती हूँ, तब तो ठीक रहेगा ना, निशा ने उसे मनाते हुए कहा। निशा, साड़ी पहनने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। तुम्हारा चेहरा देखा है ना, कितना सूजा है। बाहें मोटी हो गई है, कमर फैल गई है, आंखों के नीचे काले घेरे आ गए हैं, पता है? बाल कितने उलझे से हुए हैं। तुम घर में भी ठीक ढंग से नहीं रहती हो। मेरे सारे दोस्त तुम पर हंसी उड़ाएंगे, मजाक करेंगे। तुम मेरे पार्टी में नहीं चल सकती। तुम क्या, मैं भी नहीं जाऊंगा। हाँ, नहीं जा रहे हूँ। अखिल ने गुस्से से कार की चाबी पटक देता है। यह देखकर ना निशा सहम जाती है। यह देखकर निशा की सास जो थी, बहुत गुस्सा आया ममता जी को, पर वो अपने गुस्से पर काबू रख लेती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अपने बेटे को बहू के सामने डांटे। रात को जब खाना खाकर सब सो जाते हैं तो निशा के आंखों में नींदें जो है ना आ जाती है। परी को दूध पिलाते पिलाते, अभी परी 3 ही महीने की तो थी, वो नाजुक थी, हर पल उसका ध्यान रखना पड़ता था। ऐसे पर निशा जो थी ना अपने पे ध्यान नहीं रख पाती थी, अखिल को भी समय नहीं दे पाती थी। जब भी अखिल उसका समय चाहता तो परी उठ जाती थी। पर निशा और अखिल के बीच भी बात थोड़ी कम होने लगी। जब भी अखिल ऑफिस से आता था या सुबह घर पे रहता था तो जो निशा थी अपनी बेटी परी में लगी रहती थी, क्योंकि बच्चे को भी पालना था। निशा बच्चे को देख रेख में थक कर चूर हो जाती थी। ना निशा अपनी कुछ कह पाती थी, ना अखिल की कुछ सुन पाती थी। निशा अपने पुराने दिनों में खो जाती थी। जब अखिल और निशा की मुलाकात हुई थी पहली बार, तो निशा ने रेड कलर की गाउन पहनी हुई थी। उसका फिगर देखकर, उसकी खूबसूरती देखकर अखिल उस पर मोहित ही हो गया था। पहले दोस्ती हुई, फिर उसका प्यार हो गया। घर वालों की रजामंदी से उसकी शादी हो जाती है। इतनी सुंदर बहू पाकर ममता जी निहाल हो गई थी। निशा जो थी हर काम सलीके से करती थी, घर भी अपना व्यवस्थित रखती थी। अगर पति के साथ जाना आना होता था तो ऐसे तैयार होती थी कि पूरे पार्टी में उसी को सब देखते थे। एक दिन निशा ने अखिल से कहा कि अब हमें बच्चे के बारे में सोचना ही चाहिए। सब लोग पूछने लगे हैं, इतनी भी क्या जल्दी है? बच्चा होगा ना तो तुम्हारा फिगर खराब हो जाएगा। वैसे बच्चे भी तो ज़रूरत है ना, मुझे भी तो माँ बनना है। आखिरकार निशा गर्भवती हो ही गई, लेकिन उसे परेशानी के चलते 9 महीना बेड रेस्ट करने के लिए डॉक्टर ने बोल दिया था। जो पहले वाली निशा थी फुर्तीली और स्मार्ट,
और बीमारी के चक्कर में वो थोड़ा सा लूज होने लगी। बीमारी के चलते थकने लगी। रोज दवाइयाँ खाकर हंसमुख निशा जो थी वो तनाव से रहने लगी। ऐसे वक्त में उसे पति का साथ चाहिए था, लेकिन निखिल कभी उसका साथ नहीं दिया, बल्कि वो रोज ही किसी न किसी बहाने उससे झगड़ने लगता था, लड़ने लगता। उसे बहुत शिकायत हो गई निशा से कि तुम समय से उठती नहीं हो, मम्मी को सारा काम करना पड़ता, मुझे कपड़े नहीं मिलते। मतलब पूरी शिकायतें निशा से हो गई थी। निशा को अब दुख होने लगा, लेकिन वो खुश रहने की कोशिश करती थी, क्योंकि खुश रहेगी तभी बच्चा स्वस्थ होगा। निशा का जो था बच्चा होने से सुडैल शरीर बेडौल हो गया। हंसमुख निशा जो थी वो मुरझाई से रहने लगी। एक दिन निशा की मम्मी का फोन आता है कि कुछ दिनों के लिए निशा को मायके भेज दो। निशा भी तुरंत तैयार हो जाती है मायके जाने के लिए। शाम को अखिल जो था उसे मायके छोड़ आता है। तभी अखिल निशा से पूछता है कितने दिनों तक तुम मायके जा रही हो, कभी तो मेरी याद आएगी। निशा बोलती है नहीं, मुझे तुम्हारी याद नहीं आएगी। ये बात सुनकर अखिल को बहुत हैरानी हो जाती है। वो घर आता है और अगले दिन बहुत गुस्सा करता है। मम्मी देखा उसकी लापरवाही, अभी तक आज निशा का फोन नहीं आया। वो अपने पति और सास की जरा भी परवाह नहीं करती। मम्मी, आपको दवाइयों के लिए भी नहीं पूछा उसने। तेरे पास फोन नहीं आया होगा ना मम्मी? मम्मी कहती है मेरे पास तो बेटा सुबह ही आ गया था उसका फोन, वो दवाइयों के लिए भी पूछ रही थी। तुमने दवाई खाया माँ जी की नहीं? ये बात सुनकर अखिल और बौखला जाता है। अपने पति की तो उसे जरा सी परवाह नहीं है। जो पत्नी अपने पति की परवाह नहीं करती तो पति क्यों उसका परवाह करेगा? भाई बेटा अखिल, मैं तो नहीं सोचती तू कभी निशा से सच्चा प्यार किया होगा। तूने सिर्फ निशा से खूबसूरती से प्यार किया, निशा से नहीं। तुझे वो हर रूप में बस सुंदर दिखनी चाहिए। उसकी माँ बनने की इच्छा तो तूने जरूर पूरा किया, पर तू कभी एक अच्छी पति न अच्छा एक पिता बन सका। मम्मी आप उसकी तरफ से बोल रही हो ना? बेटा कहता है। वो तो मेरी सुनती नहीं है और मुझे समझती नहीं है। अब आप भी उसका पक्ष लेने लगी हो। वो तो कभी अच्छी पत्नी नहीं बन पाई। अखिल, निशा एक अच्छी पत्नी बनी थी तब तो तू उसका गुणगान किया करता था, पर जब वो एक माँ का फर्ज निभा रही है तो तूने तो उसकी अपेक्षा ही कर डाली। वो माँ बनी है, माँ बनना इतना आसान नहीं होता। तूने तो उसे 9 महीना बिस्तर पे देखा है, उसने अपनी नींदें हराम करी है 9 महीना। तूने अपनी कभी पत्नी की भावनाओं को नहीं समझा। वो मन ही मन अपने दर्द से लड़ती रही, पर तू साफ सफाई और बिखरे घर को लेकर उससे उलझता रहा। तूने जो दर्द दिया है ना, उससे भी वो लड़ती रही। पर जो शादी करके जब वो आई थी ना, तो उसने हम सबका बहुत ख्याल रखा था। अपनी सेहत और फिटनेस का भी ख्याल रखती थी वो। उसके लिए तो उसका बच्चा ही है ना, पहले सबसे पहले बच्चे को देखेगी। जब बच्चा रोता है तो तू कभी उसे चुप करवाया है? उसे कभी नहीं चुप करवाया ना। वो भी तो तेरी ही बेटी है, वो भी तो तेरी जिम्मेदारी है ना। परी जब बीमार होती है ना तो वही रात भर जागती है, मुझे भी वो जागने नहीं देती। तुम दोनों तो एक ही कमरे में रहते हो ना, तो क्या उसकी जागती हुई रातें जो थी रात वो तुम दोनों से छुपी है? नहीं ना, तू देखता ना वो रात भर जागती है। तू कभी नहीं कहा होगा उसे कि तू सो जा, मैं जाग रहा हूँ, मैं देख लूँगा परी को, थोड़ी देर मैं संभाल लेता हूँ। सिर्फ अपना नाम देने से तो बच्चे का पिता नहीं हो जाएगा बेटा। बच्चे के साथ जागना होता है, नींदें हराम करनी होती है। अब तू तो अपनी जिम्मेदारी से मुकर गया। परी की जिम्मेदारी निशा को निभानी है ना। जब भी वो परी की वैक्सीन के लिए गई है तो तू उसके साथ गया? वो अकेली गई है। तुझे तो पता ही नहीं होगा कि परी को वैक्सीन कितनी लग गई है और आगे कब लगनी है। लेकिन मम्मी आप मुझे इतना क्यों सुना रही हैं? मैं तो थक जाता हूँ, दिन भर कमा कर लाता हूँ, और ये रातों को जागना, बच्चे संभालना है तो माँ हर माँ करती है। इसमें निशा ने कौन सा अनोखा काम कर दिया? हाँ बेटा, निशा कोई अनोखा काम नहीं करी है, सब पत्नियां करती हैं। मैंने भी किया है, इतना बड़ा पाला पोसा बड़ा किया। माँ ने किया तो बेटे माँ की महानता बताते हैं, लेकिन जब पत्नियां करती हैं तो कौन सा काम कर दिया अनोखा?
ये सब कहते हैं। तू कमाता है, घर चलाता है, तो बहू भी बैठी नहीं रहती है, वो भी इस घर का सारा काम करती है। तू बाहर से कमा के लाता तो बहू अंदर काम करती है। अगर तू कमा कर लाकर बहू के हाथ में पैसा रखता है तो बहू भी तो सोच समझ कर खर्च करती होगी ना। इसके अलावा वो अपनी रिश्तेदारी भी निभाती है, तेरी भी निभाती है। वो भी कह सकती है मैं क्यों माँ बनूं, पर उसने चुपचाप इतना कष्ट झेल कर तुझे पिता बनाने का गौरव किया, पिता बनाने का गर्व दिया तुझे। पता है वो किसी से कम है। पति पत्नी तो हर सुख दुख में बराबर के साथ होते हैं, तो उसे दुख में अकेला क्यों छोड़ दिया। यह सब सुनते ही अखिल की नज़र झुक जाती है। बेटा ये सब पत्नियां करती हैं, लेकिन उसमें पति का सहयोग मिल जाता है तो पत्नियां का रास्ता आसान हो जाता है और उसका सफ़र आसान हो जाता है। पति के दुख सुख में पत्नियां हर समय उसके साथ खड़ी रहती हैं, लेकिन वहीं जब पत्नियां दुख में होती हैं और तकलीफ में होती हैं तो पति जो है ऑफिस का बहाना बनाकर कितने आसानी से मना कर देता है। मुझे तो आज पता चला कि उसने तेरे पास कोई कॉल नहीं किया। वो तेरे पास तो रहती ज़रूर है, लेकिन तेरे साथ नहीं, क्योंकि उसे तू बार बार मोटी होने का एहसास करता है ना, दिलाता है। मोटी होने का ताना मारता है ना। उसने अपने अंदर से एक जीव को जन्म दिया। उसने अपने पेट में 9 महीने एक जीव को पाला, तो उसका शरीर मोटा नहीं होगा, सुडौला नहीं होगा, हैं? शरीर भी होगा, मोटा होगा, बड़ैला होगा, माँ भी बनेगी। माँ बनने के दौरान शरीर में परिवर्तन हो ही जाता है। और निशा की जिंदगी बदल गई है, वो रात भर सो नहीं पाती, अब वो परी के हिसाब से जीती है। क्या हुआ, पुरानी ड्रेस अगर उसको फिट नहीं आई तो आज भी तो तेरी ही निशा है ना। जिस घर में बच्चे होते हैं ना, वो घर वैसे ही व्यवस्थित नहीं होता है। बच्चे जब किलकारियां घर में मारते हैं ना तो सारा तनाव सबका दूर हो जाता है। हर बात पे पत्नी का दोष देना ठीक नहीं है। वो तो दोहरी भूमिका निभा रही है, माँ की भी और पत्नी की भी। पत्नी जो है ना हर मुश्किल समय आसानी से निकाल लेती है। तुमने सच में निशा के साथ बहुत बुरा किया बेटा, उसे बहुत दुख दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए था तुझे। एक बार निशा का दर्द महसूस करके देख, मन के मैल सब धुल जाएंगे। अखिल ने निशा को तुरंत फ़ोन किया। मैं तुम्हें घर लेने आ रहा हूँ निशा, और उससे माफ़ी मांग ली और उसका पूरा ध्यान रखा। निशा का उदास चेहरा पति के प्यार की वजह से खिलने लगा। तो हर लड़की के जीवन में शादी के बाद ज़रूर परिवर्तन आता है, लेकिन माँ बनने के बाद उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। और अगर पति प्यार करने वाला हो, हर समय साथ देने वाला हो, तो